तो देश की राजनीति में महिला आरक्षण को लेकर बड़ा सियासी घमासान छिड़ गया है। लोकसभा में महिला आरक्षण से जुड़ा अहम संशोधन बिल पास न हो पाया और अब इस मुद्दे पर सत्ता और विपक्ष आमने सामने है। इसी के खिलाफ कर्नाटक के बेंगलुरु में बीजेपी महिला मोर्चा और कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया, जबकि हिमाचल प्रदेश से बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर विपक्ष को ये आड़े हाथों लिया, कहते हुए कि ये भ्रम फैला रहे हैं और ये जो नैरेटिव है इस पर ये करारा हमला बोला गया है। आइए दिखाते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। महिला आरक्षण को लेकर सियासत अब सड़कों पर उतर आई है। बेंगलुरु में बीजेपी महिला नेताओं और कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। हाथों में तख्तियां लेकर प्रदर्शनकारियों ने कांग्रेस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस आंदोलन में केंद्रीय राज्य मंत्री कुमारी शोभा करंदलाजे, वकील कुमारी मंजुला और पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त डॉक्टर SG सुशीलम्मा शामिल हुई। प्रदर्शनकारियों ने महिला विरोधी कांग्रेस मुर्दाबाद, यह महिलाओं के अधिकारों पर सवाल है, यह कांग्रेस की साजिश है, जैसे नारे लगाए। महिला रिजर्वेशन बिल, इसमें एक व्यवस्थित षड्यंत्र है। कहा जा रहा है कि दक्षिण भारत की जनसंख्या कम हो रही है, जनगणना में दक्षिण भारत को कम सीटें मिलेंगी और उत्तर भारत दक्षिण भारत के साथ अन्याय करेगा। इस तरह दंगे भड़काने की एक सोची समझी साजिश इंडी गठबंधन कर रहा है। इसे मौका नहीं मिलना चाहिए। आरक्षण देना हमारे लिए लाभदायक है और इसे प्राप्त करना भी हमारे लिए फायदेमंद है। इससे दक्षिण भारत को लाभ है। दक्षिण और उत्तर भारत में बांटकर राज करने के लिए एक व्यवस्थित षड्यंत्र के तहत आज इस बिल को हराया गया। दरअसल महिला आरक्षण से जुड़ा यह प्रस्ताव लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं को 33% आरक्षण देने से जुड़ा है, लेकिन यह बिल लोकसभा में जरूरी समर्थन हासिल नहीं कर पाया और गिर गया। इसके बाद देश की राजनीति में आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया। विपक्ष का कहना है कि सरकार इस मुद्दे को राजनीतिक फायदा लेने के लिए इस्तेमाल कर रही है और परिसीमन के जरिए दक्षिण भारत के राज्यों की सीटें कम करने की साजिश कर रही है। इसी बीच बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर विपक्ष पर तीखा पलटवार किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और विपक्ष देश को गुमराह कर रहे हैं। बिल पास क्या हुआ था 2023 में पास हुआ कि 2026 के डिलिमिटेशन के हिसाब से, सेंसस के हिसाब से हम लोग इसमें इम्प्लीमेंट करेंगे। कास्ट सेंसस की वजह से उसमें समय लग रहा है। डिलिमिटेशन की प्रक्रिया शुरू करने के लिए आपको पार्लियामेंट से अनुमति लेनी होगी और डिलिमिटेशन कमीशन क्या करता है उसके लिए भी उनको पार्लियामेंट से ही अनुमति लेनी होगी। तो वेयर इज द फियर? कांग्रेस ने कुछ अपने जमाने में गलत किया होगा तो किया होगा। हम विश्वास दिलाते हैं डिलिमिटेशन कमीशन कोई गलती नहीं करेगा। अनुराग सिंह ठाकुर ने कांग्रेस के खिलाफ आक्रोश व्यक्त करते हुए कहा कि देश में काला अध्याय लाने वाले हमें संविधान का पाठ पढ़ा रहे हैं। जिस पार्टी ने 100 बार सरकारें संविधान की धारा के तहत गिराई हो, देश में इमरजेंसी लगाई हो, संविधान की आत्मा को निकालने का काम इंदिरा जी ने करके एक नया मिनी कॉन्स्टिट्यूशन या कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंदिरा बना दिया। जिन्होंने काला अध्याय इमरजेंसी का लिखा, आज वो ज्ञान देने बैठे हैं कॉन्स्टिट्यूशन पे। जब कांग्रेस के पास ये बात आई है, उन्होंने हमेशा इस महिला रिजर्वेशन का विरोध किया है। जब 2010 में भी कांग्रेस द्वारा ये लाया गया, उसके बाद भी 2014 तक उनकी सरकार थी, दोबारा उन्होंने लाने की पार्लियामेंट में इसको हिम्मत नहीं करी। यानी लगातार वो इसको उस वक्त जब उनकी सरकार थी यूपीए की, तब भी वो टालते रहे और आज भी वो इसको दूसरा नाम देकर, डिलिमिटेशन का नाम देकर इसको इससे बचने की कोशिश कर रहे हैं, इसको टालने की कोशिश कर रहे हैं। भाजपा का आरोप है कि कांग्रेस महिलाओं के मुद्दे पर सिर्फ राजनीति कर रही है और जब मौका मिला तब उसने महिला आरक्षण का समर्थन नहीं किया। वहीं कांग्रेस का कहना है कि सरकार महिला आरक्षण को लागू करने में देरी कर रही है और इसे सिर्फ चुनावी मुद्दा बना रही है। यानी महिला आरक्षण अब सिर्फ एक विधेयक नहीं बल्कि देश की राजनीति का बड़ा मुद्दा बन चुका है, जहां सत्ता और विपक्ष के बीच सीधा टकराव देखने को मिल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। तो अगर बात की जाए कर्नाटका की, तो यहाँ पर महिला आरक्षण के मुद्दे पर विपक्ष और पक्ष आमने सामने है। इसी पर बातचीत करने के लिए ज्योति इस वक्त बेंगलुरु से मौजूद है। सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। ज्योति, अगर देखा जाए तो महिला आरक्षण की जब हम बात करते हैं, इसको लेकर सियासत गर्म है और ऐसे में
किस तरह से जो कांग्रेस का फेक नैरेटिव है उसे ध्वस्त करती हुई नजर आ रही है भाजपा। आंचल जी, जब से महिला आरक्षण विधेयक को लेकर केंद्र सरकार बहुत प्रयास किए, कोशिश किए उसे लागू करने के लिए, कांग्रेस और सहित विपक्ष को मनाने के लिए, लेकिन जब वक्त आया लोकसभा में उन्हें पारित करने के लिए कांग्रेस, समाजवादी पार्टी या टीएमसी सब लोग से डिफीट की। तो इसी वास्ते लेकर यहाँ पे कर्नाटका में कांग्रेस की जो फेक नैरेटिव है उसके खिलाफ कर्नाटका की जो महिला लीडर्स है और महिला कार्यकर्ताएं हैं वो सब कांग्रेस के खिलाफ वहां पे नारेबाजी लगाए। कांग्रेस जो फेक नैरेटिव क्रिएट करने के लिए जा रहे हैं जो केंद्र सरकार के खिलाफ, आप डीलिमिटेशन के बाद दक्षिण भारत को अन्याय होगा इसी डीलिमिटेशन से, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। जो अनुराग सिंह ठाकुर भाजपा की एमपी, ना ही अनुराग सिंह ठाकुर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह ने भी लोकसभा में इसे पूरे मुद्दे उन्होंने विद एविडेंस उन्होंने कहा था कि कुछ भी सीटों में कुछ भी डिफरेंस नहीं होगा। जैसे ही अनुराग ठाकुर जी ने भी चार्ट दिखाकर कैसे अभी अगर कर्नाटका की एग्जांपल लिए, अभी 28 सीट्स है वो 40 प्लस हो जाएगा आफ्टर डीलिमिटेशन, और तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरला सबका जो सीटें है डीलिमिटेशन के बाद बड़ा होगा, ना ही कुछ कम नहीं होगा। तो इसके बाद भी कांग्रेस का एक फेक नैरेटिव है, वो लोग यही कह रहे हैं कि हम महिला आरक्षण विधेयक को लेकर हमारी कोई तकरार नहीं है, लेकिन जो डीलिमिटेशन है उससे तकरार है। लेकिन अगर आपको पक्का सबूत दे रहे हैं, इतना मतलब सब कुछ साइंटिफिक डेटा शो कर रहे हैं, फिर भी कांग्रेस उसी पे अड़े है। ना ही कांग्रेस, समाजवादी और टीएमसी इसी को रट्टा लगा कर रखे हैं। तो इसी मामले को लेकर देश भर भाजपा कैसे कांग्रेस पे एक नैरेटिव क्रिएट कर रहे हैं उसको उसे मुताबिक उन्होंने वहां पे प्रोटेस्ट भी किए। ना ही केवल भाजपा की महिला कार्यकर्ताएं थे, पद्मश्री अवार्डी सुशीलम्मा भी थी, जो लोग पहले एक साइन कलेक्शन कैंपेन में भी वहां पे उन्होंने हाथ जोड़ा था। तो सब लोग यही कह रहे, देखिए 33% या अभी महिला हर क्षेत्र में है, अभी पॉलिटिकल में, राजनीति में भी आए तो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में कैसे महिलाओं की जिम्मेदारी बढ़ती है, कैसे महिलाओं को प्रमुख धारा में लाते, ऐसे करने के लिए नरेंद्र मोदी सरकार बहुत प्रयास किए थे। जब जब भी कांग्रेस के हाथ में ये मौका आया बिल को पास करने के लिए, जब भी मौका आया कांग्रेस ने इसे हाथ से गवा दिया। लेकिन अभी उस सुवर्णावकाश बीजेपी के हाथ में था, लेकिन कांग्रेस या टीएमसी हो या समाजवादी हो, कोई भी इस महिला आरक्षण विधेयक को लेकर उतना आसक्ति नहीं दिखाया। और बिल्कुल साफ तौर पर जब जब कांग्रेस के पास मौका था, लेकिन कहीं ना कहीं अपने उस विरोधाभास को वो साबित करती हुई नजर आई, जहां एक और वो कह रही है कि महिला उन्मुखी विकास के लिए वो प्रतिबद्ध है सरकार की तरह, लेकिन कहीं ना कहीं जब बिल पास कराने की बारी आई तो उन्होंने अपने हाथ खींच लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए ज्योति।